नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। कैसे हैं सभी बच्चे, बताएंगे फटाफट से। उम्मीद करता हूं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे बड़ी तेजी के साथ कमेंट्स जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हम हमेशा रिवीजन करते हैं, तो वो भी ज़रूर करेंगे। फटाफट से आप मुझे बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है नितिन कुमार, विनय, नेहा, ट्विन सिस्टर्स, साक्षी, गरिमा, सैनी। आज देर कर दिए? नहीं, देर कहीं नहीं किए। 10:35 तक क्लास स्टार्ट होने का टाइम है और वही उसी समय पर हमारी क्लास शुरू हुई है। चलिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं तो शुरुआत करते हैं बातों बातों की जल्दी से। अ, ठीक है, ये होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो लास्ट टर्न पे हमने बात की थी आयनिक बंध के बारे में। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध क्या होता है हम जानते हैं। ऐसा बंध जो आयंस के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? आयंस के बीच में बनता है, उसे हम कह देते हैं आयनिक बंध। आयंस क्या होते हैं? आवेशित परमाणु। आवेशित परमाणु क्या होता है? एक धनावेशित हो सकता है, दूसरा अनावेशित हो सकता है। धनावेशित जिस पर धनावेश और अनावेशित जिस पर अनावेश हो, हम कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और ये आपस में चिपक जाते हैं। मैंने आपको बता दिया था, आपको समझ में भी आ गया था कि आयनिक बंध जो बनता है, ये जो हमारे आवेशित आयन होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल के कारण बनता है। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद ये Na पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोरीन ग्रहण करने के बाद Cl नेगेटिव हो जाएगा। फिर इनके बीच में आकर्षण बल बनेगा, लगेगा, और ये बन जाएंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। वह बंध जो दो आयनों के बीच में बनता है, उसे आयनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण बनता है, उसी को आप आयनिक बंध कहते हैं। यहां तक बात हमारी हो गई थी। इस बंध में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ये भी बात मैंने आपको बता दी थी। जैसे कि MgCl2 मैंने आपसे बनवाया। मैग्नीशियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को इधर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन को इधर दे देता है। मैग्नीशियम -+2 हो जाएगा। हाँ, मैग्नीशियम +2 हो जाएगा, क्लोरीन -1 हो जाएंगे, दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा और ये आपस में बंध जाएंगे। इसी को हम कह देते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आगे बात करें तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है इनकी। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, मैग्नीशियम +2 हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया, इनके बीच में आकर्षण बल लगा और बन गया MgO। क्या बन गया? MgO बन गया। यहां तक आपको बात मैंने समझा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात हुई थी हमारी BeCl2 के बारे में। मैंने आपको बेरिलियम क्लोराइड बनाना सिखा दिया था। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जरूरत है। क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बेरिलियम एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दोनों को। बेरिलियम +2 हो जाएगा, क्लोरीन -1 हो जाएंगे और दोनों के बीच में आकर्षण बल लग जाएंगे और बंध जाएंगे, तो बन जाएगा बेरिलियम क्लोराइड। आयनिक बंध किन परमाणुओं या तत्वों के बीच में बनता है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आंसर बताया था आपको, धातुओं के बीच में कह सकते हो, S खंड और P खंड के तत्वों के मध्य कह सकते हो, या कह सकते हो आप फर्स्ट ए सेकंड ए और थर्ड ए से लेके 7th ए के बीच में कह सकते हो, या कह सकते हो 18 या 0वां समूह यहां पर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन देने या लेने की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट ए को आप क्षार धातु कहते थे, सेकंड ए को आप क्षारीय मृदा धातुएं कहते थे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्षार धातुओं और पी खंड के बीच में, या क्षारीय मृदा धातुओं और पी खंड के बीच में बनने वाला बंध आयनिक बंध होता है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखनी है। धातु और अधातु के बीच में, किसके? धातु और अधातु के बीच में। नेक्स्ट, डी खंड की धातुएं भी आयनिक बंध बना सकते हैं, परंतु कुछ ही धातुएं कम संख्या में आयनिक बंध बनाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पूछा था सर डी खंड में बनता है, हाँ बनता है। आवाज कम आ रही है, देखना सर जरा आवाज कम है क्या? नहीं, आवाज कम नहीं, आवाज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी खंड में भी बनता है, डी खंड में ही बनता है, लेकिन डी खंड में कम बनता है, डी खंड में कम बनता है। कुछ ही धातुएं डी खंड में बनाते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड, जैसे कॉपर क्लोराइड, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे आयरन क्लोराइड, जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कुछ बच्चे से कॉपर ऑक्साइड कह रहे थे, कुछ बच्चे से कॉपर ऑक्साइड कह रहे थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां तक हमारी बातें क्लियर हो चुकी थी आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो फटाफट से बताओ, क्या आयनिक बंध आपको समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं आयनिक बंध में? समझ में आ गया तो आप मुझे थंब इंप्रेशन दे सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं अभी। कितने बच्चे हैं सर लाइव क्लास में हमारी में?
ब्रजमोहन सिंह जी, हाँ बिल्कुल स्वागत है ब्रजमोहन सिंह जी का। ब्रजमोहन सिंह जी का स्वागत किया जाए, इन्हें पटका वटका पहनाया जाए। हाँ जी, पटका वटका पहना के स्वागत करवाया जाए आपका। क्यों भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। अरे हम यही हैं, चिंता ना करो, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। ठीक है, चलो जी, बातें खत्म होती हैं हमारे आयनिक बंध के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा शुरू होता है तीसरा बंध। अगर मैं आपसे कहूं तो हमने कितने बंध पढ़ लिए? हमने 2 बंध पढ़ लिए। टोटल कितने बंध होते हैं? टोटल कितने बंध होते हैं? टोटल बंध होते हैं हमारे 3। पहला सहसंयोजी बंध हमने पढ़ लिया, दूसरा आयनिक बंध हमने पढ़ लिया, तीसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसहसंयोजी बंध। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? उपसहसंयोजी बंध, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल डिफरेंस लिखाऊंगा, क्यों, बिल्कुल चिंता मत करो, डिफरेंस जरूर लिखाएंगे, वो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों चिंता करते हो भाई? छोड़ेंगे कुछ नहीं जी, छोड़ेंगे कुछ नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। क्या समझे? छोड़ना कुछ नहीं है। चलिए, मैं बात करने जा रहा हूं आपसे उपसहसंयोजी बंध की। ये उपसहसंयोजी बंध क्या है? उपसहसंयोजी बंध, तो परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको इसे समझा देना चाहूंगा हुआ क्या। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार क्या हुआ कि एक अमोनियम आयन, एक अमोनिया थी, क्या थी? एक अमोनिया। अमोनिया कौन थी? NH3। ध्यान से सुनना आप, ध्यान केवल मेरी तरफ होना चाहिए। क्या थी? एक अमोनिया थी, NH3। क्या थी? एक अमोनिया थी। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है? अमोनिया, NH3। अमोनिया की संरचना में देखूं तो ये है N और हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है जी। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में। एक, कितने होते हैं जी? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 होते हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने होते हैं? एक एक होते हैं। एक एक एक। इस अमोनिया ने क्या किया, सॉरी नाइट्रोजन ने क्या किया, इन तीनों के साथ एक एक बंध बना लिया, तीनों के साथ एक एक शेयर कर लिया। अब मुझे जरा फटाफट से बताओ, यहां पर नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए और हाइड्रोजन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ठीक है, ध्यान से देखते जाना। हाइड्रोजन के टोटल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के भी टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? हाँ बिल्कुल, एक अपना और एक शेयर का, यही तो है, एक अपना और एक शेयर का, ठीक है। और नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जरा बताओ? नाइट्रोजन के पास 5 थे। कितने थे? 5। 3 इसने शेयर कर लिए, 1 2 3 शेयर कर लिए, तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नाइट्रोजन के पास हो गए टोटल, नाइट्रोजन के पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने हो गए? नाइट्रोजन के पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा नाइट्रोजन के पास हो गए टोटल, इसके पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए जी? 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए क्योंकि 5 अपने पास थे और 3 इसने शेयर कर लिए। इसका मतलब नाइट्रोजन सेटिस्फाइड, नाइट्रोजन खुश, नाइट्रोजन को कोई समस्या अब नहीं है। हाइड्रोजन भी पूरे, नाइट्रोजन के भी पूरे। तो ये संरचना बन गई हमारे पास कैसी? ये संरचना बन गई हमारे पास कैसी? ये संरचना बन गई हमारे पास नाइट्रोजन और इसके पास 3 बॉन्ड मैंने बना दिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बना दिए। बिल्कुल, ये अमोनिया की संरचना है। अब यहां ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। ये अमोनिया की संरचना है। अमोनिया की संरचना NH3, बहुत सिंपल। अमोनिया की संरचना NH3 बहुत सिंपल है, ठीक है। ये बन गया, एक लोन पेयर इस पे पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ये लोन पेयर। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये लोन पेयर क्या होता है? ये लोन पेयर क्या होता है? इंग्लिश में आप कहते हैं एकाकी युग्म। क्या कहते हैं आप इसे? एकाकी युग्म।
या एकल युग्म भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एकल युग्म भी कह देते हैं। क्या होता है ये फटाफट से मुझे बताओगे? क्या होता है ये मुझे फटाफट से बताओगे तुम लोग सभी? मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। एकल युग्म या एकाकी युग्म क्या होता है, फटाफट से बताओगे मुझे? राधे राधे जी, कोई बच्चा राधे राधे कर रहा था। मुझे लोन पेयर के बारे में बताओगे क्या होता है ये, फटाफट से जल्दी से। व्हाट इज अ लोन पेयर? एक लोन पेयर जिसे कहा जा रहा है ये क्या है? एकाकी युग्म या लोन पेयर या एकल युग्म, क्या, फटाफट से बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जो बंद नहीं बनाते हैं लोग, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस यही उम्मीद थी आप लोगों से, बस यही उम्मीद थी आप लोगों से। तो मैं लोन पेयर की एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूं, यहाँ पर परिभाषा भी लिख देता हूं। लोन पेयर होता क्या है, बहुत जरूरी है आप लोगों को लोन पेयर आना। लोन पेयर आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को लोन पेयर ही नहीं पता होता कि ये लोन पेयर है क्या चीज, ये लोन पेयर है क्या चीज। एकाकी युग्म या एकल युग्म, एकाकी युग्म या एकल युग्म, एकाकी युग्म या एकल युग्म क्या होता है? किसी, मैं लिख रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम कहते हैं हम, क्या कहते हैं? किसी केंद्रीय परमाणु, किसी केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा, या पेयर कह देते हो तुम हिंदी में, जोड़ा, जो बंध बनाने में, जो बंध बनाने में उपयोग नहीं हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो बंध बनाने में उपयोग नहीं हो रहा है, क्या कहलाता है? लोन पेयर कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लोन पेयर कहलाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर है यहां पर, तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। क्या है? नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ठीक है। अब इस लोन पेयर का हम कर क्या सकते हैं? इसका नाम लोन पेयर क्यों दिया गया है? इसका नाम इसलिए लोन पेयर दिया गया है क्योंकि किसी को अगर इलेक्ट्रॉन के लोन की जरूरत है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास बेचारे की कमी है, तो इस पेयर से उसे लोन दिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इस पेयर से उसे लोन दिया जा सकता है, इसीलिए इसे हम लोन पेयर कहते हैं। बहुत बढ़िया पायल कुमारी जी, एक है नाइट्रोजन पर, बिल्कुल। क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इससे? लोन दे सकते हैं, इसीलिए हम इसे लोन पेयर कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मान के चलो आपके पास क्या थे, आपके पास थे 150 रुपए, आपके पास क्या थे? 150 रुपए थे आपके पास। आपने 150 रुपए में से 100 रुपए अपने लिए खर्च कर लिए। क्या कर लिया आपने? 100 रुपए आपने अपने लिए खर्च कर लिए। अब आपके पास कितने बचे हैं? 50 रुपए आपके पास बचे हैं। क्या है? 50 रुपए आपके पास शेष बचे हैं, बचे हैं या नहीं? ठीक है। तो क्या ये 50 रुपए जो आपकी जेब में पड़े हुए हैं, जो आपने खर्च नहीं किए हैं, क्या इसे आप किसी को दे नहीं सकते हो? आप किसी की मदद कर सकते हो ना, उधार दे सकते हो भाई, ठीक है। मान के चलो आपके पास 150 रुपए थे, आपने 100 रुपए अपने लिए खर्च कर लिए। आपका दोस्त आया, बोला भैया मुझे 50 रुपए की जरूरत है, दे दो। आपने कहा ठीक है, ले जाओ, मेरे पास पड़े हुए ले जाओ, मैं अब इस्तेमाल थोड़ी कर रहा हूं, तुम कर लो इसे, अपना काम चला लो, लेकिन लौटाना जरूर है। ऐसा नहीं कि लेके भाग जाओ, लेके ना भागने दूंगा। लेके भागना संभव है क्या? नहीं, लेके नहीं भागने देंगे, ठीक है। लेके भाग गए तो काम खराब हो जाएगा ना, अपनी कमी हो जाएगी, तो लेके नहीं भागने देंगे। लोन दे सकते हैं, लेकिन लोन वापस भी चाहिए होता, अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या है? लोन दिया जा सकता है, इसीलिए लोन पेयर कहते हैं। कहानी समझ में आ गई? चलिए, तो जो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने में, अब इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 से इसने बंध बना लिए।
5 में से 3 से इसने बंध बना लिए। एक इसके पास बचा हुआ है ना लोन पेयर, एक बचा हुआ है जो किसी को दान में दिया जा सकता है, जिससे किसी की मदद की जा सकती है, जिससे किसी की सहायता की जा सकती है, वही हो गया इसका लोन पेयर। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो लोन पेयर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है जी। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन जो बंध नहीं बना रहे। ठीक है, बंद नहीं बना रहे, ये मत कहना बंद नहीं बनाते। बनाते कहते तो मतलब कभी नहीं बनाएंगे। बंद नहीं बना रहे का मतलब प्रेजेंट में नहीं बना रहे, आगे तो बनाएंगे, काम पड़ेगा तो बनाएंगे। ठीक है, तो जो बंद नहीं बना रहे उसी को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कह देते हैं। तो अब हुआ क्या? अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। मेरे पास थी ये अमोनिया। क्या थी मेरे पास? ये अमोनिया थी। मेरे पास थी ये अमोनिया। ठीक है, इसके पास था ये लोन पेयर, इसके पास था ये लोन पेयर। ठीक, ये बढ़िया तरीके से नाइट्रोजन अपना सरवाइव कर रहा था, इसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर घूमता हुआ एक हाइड्रोजन आया, एक लोटा पिटा हाइड्रोजन आया। कौन? H प्लस। एक लोटा पिटा घूमता हुआ H प्लस आया। इस H प्लस का मतलब क्या है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर मैं पूछूं इस H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास है 0 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। ये आवारा है। ये क्या है? आवारा है। चौड़ा होके घूम रहा था कहीं रात को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके, बोले मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूं, मुझे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिल गए कुछ बदमाश गली के चौराहे पर, गली के कोने पर, इसे मारा पीटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, जो एक था वो भी छीन लिया, जो एक था वो भी छीन लिया। तो ये क्या बन गया इस समय पर? ये बन गया, ये बन गया H प्लस। क्या बन गया? H प्लस, 0 इलेक्ट्रॉन के साथ में, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, H प्लस बन गया। अब ये H प्लस बेचारा लोटा पेटा घूम रहा है, दूर इसे अमोनिया दिखाई दी। कौन दिखाई दी? अमोनिया। ये अमोनिया के पास जाएगा दौड़ के, और अमोनिया से कहेगा बहन जी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन लिया गया, आप मेरी मदद कर दो कुछ। तो अमोनिया कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। क्या? मेरे पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, तू चाहे तो ले ले, तुझे जरूरत है तो ले ले, मेरे पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, तू चाहे तो ले ले। तो ये अमोनिया अपने इस लोन पेयर को, ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को दे देगा, बोले ले ले कोई बात नहीं, तू काम चला। ठीक है, तो बिल्कुल ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देकर इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा, और अब जो यहां पर संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी? संरचना बन जाएगी नाइट्रोजन, और यहां पर हो गए हाइड्रोजन, 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 और कौन? और ये वाले हाइड्रोजन भाई साहब। कौन से? ये वाले हाइड्रोजन भाई साहब जो लुटे पिटे आए थे H प्लस। बात समझ में आई? और इसी संरचना को हम कहते हैं अमोनियम आयन। क्या कहते हैं इस संरचना को? इस संरचना को ही कहा जाता है अमोनियम आयन। इस संरचना को ही कहा जाता है अमोनियम आयन। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? इस संरचना को ही कहा जाता है अमोनियम आयन। कहानी क्लियर हो गई? अब देखो, हमने यहां पर ये जो बॉन्ड बनाया, हमने यहां पर ये जो बॉन्ड बनाया, ये जो बॉन्ड बना है, जिस बॉन्ड की सहायता से हमने हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इन, ठीक है, इन हाइड्रोजन को, सॉरी, इस बॉन्ड को ही हम कह देते हैं, इस बॉन्ड को ही हम कह देते हैं उपसहसंयोजक बंध। क्या कह देते हैं? उपसह संयोजक बंध। क्या कह देते हैं? उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? एक ऐसा बंध जो किसी सेंट्रल एटम से, जैसे किसी केंद्रीय परमाणु से किसी एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसी को हम कहते हैं उपसह संयोजी बंध। अब फटाफट से बताइए, क्या ये उपसह संयोजी बंध आपको समझ में आया अच्छे से? फिर मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया क्या? S2 और HCl इसके एग्जाम्पल नहीं है, लोन पेयर के एग्जाम्पल है, बॉन्ड के एग्जाम्पल नहीं है। लोन पेयर के एग्जाम्पल हैं, बॉन्ड के एग्जाम्पल नहीं है, HCl और H2O। समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए, H2O में कितने लोन पेयर होते हैं गिन लेना।
दो होते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं, उपसहसंयोजी बंध क्या है, ध्यान से देखिएगा। वह बंध जिसके द्वारा इसके द्वारा केंद्रीय परमाणु से किसी अन्य परमाणु को किसी अन्य परमाणु को आवश्यक एक अथवा दो आवश्यक एक अथवा दो इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः दान किया जाता है, पूर्णतः दान किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्णतः दान किया जाता है। उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसह संयोजी बंध कहलाता है, बंध कहलाता है। उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसहसंयोजी बंध कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब उपसहसंयोजी बंध को किससे दर्शाते हैं? इसे किससे दर्शाते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। इसे दर्शाते हैं हम इस तरह, तीर से। या फुल एरो बना सकते हो या हाफ एरो भी बना सकते हो। क्या बनाते हैं? हाफ एरो। अब हाफ एरो बनाने के पीछे कंडीशन क्या है? आप फुल एरो बनाइए या हाफ एरो बनाइए, दोनों ही बनाए जाते हैं। अब दोनों के पीछे कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी बना दोगे, तुम्हारा मन हो तो फुल एरो बना दो, तुम्हारा मन हो तो हाफ, ऐसा नहीं। दोनों के पीछे अपनी अपनी कंडीशंस है, फुल एरो या हाफ एरो द्वारा द्वारा दर्शाया जाता है। इससे फुल एरो या हाफ एरो से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब फुल एरो और हाफ एरो का कॉन्सेप्ट क्या है, तो बहुत ध्यान से देखना। आप फुल एरो अगर बना रहे हो तो इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन का दान। कितने? दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का दान करना है आपको? दो इलेक्ट्रॉन। फुल एरो का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन का दान, दो इलेक्ट्रॉन का दान। अगर आप बना रहे हो हाफ एरो, क्या बना रहे हो? हाफ एरो। अगर आप बना रहे हो हाफ एरो, तो हाफ एरो का मतलब क्या है? हाफ एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का दान। हाफ एरो का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का दान। हाफ एरो का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का दान, सिंगल, ठीक है। पूरा एरो बनाया तो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, और हाफ एरो बना रहे हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन का आप दान कर रहे हो। यहां तक बात समझ में आ गई? दिशा अगर आपसे कहा जाए हमेशा, इस बॉन्ड की दिशा कैसे होगी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो आप इस बॉन्ड की बनाते हो, हमेशा दाता से ग्राही की ओर। इस बंध की दिशा, बंध की दिशा सदैव सदैव दाता से ग्राही की ओर होती है। क्या होती है? इस बंध की दिशा सदैव दाता से ग्राही की ओर होती है। कैसे? सदैव दाता से ग्राही की ओर। कैसे बना सकते हो दाता से ग्राही की ओर? आपने कहा कि मेरे पास कोई ए परमाणु है। क्या है? मेरे पास कोई ए परमाणु है, कोई ए एटम है।
ए एटम के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, और कोई बी एटम है, कोई बी परमाणु है। बी परमाणु कहता है कि भाई मुझे ज़रूरत है, तो आपने दिशा बना दी कुछ ऐसे। क्या किया? आपने दिशा बना दी कुछ ऐसे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है, जो ए है, जो ए है, ये हैं हमारे दाता, देने वाले, और जो बी हैं ये हैं ग्राही, कौन? लेने वाले। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? फटाफट से बताएंगे आप मुझे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताइएगा जल्दी, वेरी फास्ट कमेंट्स। कमेंट्स दिखाइएगा। हम्म। हम्म। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। लोन पेयर को दोबारा से समझाएंगे, क्रिस्टल क्लियर है, धन्यवाद। यस सर, थैंक यू। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर है कि क्लियर है। मोटिवेशन तो आपको ज़रूर दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ बच्चों का प्रश्न अभी अभी मैंने देखा था, समझाते हुए बहुत समय निकल गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे वो कमेंट्स बंद नहीं हुए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, है ना। अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे लिख रहे थे, आप हमारा कमेंट क्यों इग्नोर कर रहे हो, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, आप कमेंट इग्नोर कर रहे हो। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि ऐसा आपको बोलना ही नहीं है। देखो, अभी भी किसी का आ गया है, हमारा हमारा कमेंट नहीं देखते। भाई, जो दिखाई देगा तो उसी को देखेंगे ना, जानबूझ के किसी का कमेंट इग्नोर नहीं किया जाता। मैं बहुत बार आपसे बोल चुका, ठीक है। जिसका कमेंट, जिसका नाम दिखाई दे जाएगा वो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि एक सेकंड में 250-300 कमेंट्स आ जाते हैं। अब एक सेकंड में 250-300 कमेंट पढ़ पाना संभव नहीं है, ठीक है। एक जैसे कमेंट, जैसे क्लियर है, ठीक है, थम इम्प्रेशन, ये कॉमन होते हैं तो दिखाई देते चले जाते हैं, और इनके साथ भी नाम नहीं दिखाई देता, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ना ये मत कहा करो कि इग्नोर कर रहे हो या देखते नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट, बात खत्म, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लोन पेयर एक बार फिर से समझा देता हूँ, लोन पेयर एक बार फिर से समझा देता हूँ, लोन पेयर का एग्जांपल लेकर और समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोगों को लोन पेयर, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। लोन पेयर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, HCl है। क्या है? HCl। एग्जाम्पल बना रहा हूँ लोन पेयर के लिए। मान के चलो मेरे पास है HCl। HCl की अगर आप संरचना बनाएंगे तो बहुत ध्यान से देखना, आप क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। क्या बनाई? क्लोरीन। हाइड्रोजन के ऊपर होता है एक इलेक्ट्रॉन, कितना? एक। और क्लोरीन के ऊपर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं क्लोरीन के ऊपर? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं जी? बिल्कुल, क्लोरीन के ऊपर होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में जुड़ते हैं तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक बॉन्ड। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक बॉन्ड। इसका मतलब क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन के कितने जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लोरीन का। मतलब मैं क्या बना सकता हूं इस संरचना को? मैं इस संरचना को कुछ ऐसे बना सकता हूं, देखो, H और Cl बना दिया ना, ठीक है। अब क्लोरीन के ऊपर बचे कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के ऊपर बचे कितने जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, जो बंध नहीं बना रहे हैं? दो, दो और दो, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो देखो, क्लोरीन के ऊपर ये दो, ये दो और ये दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये और ये। तो ये क्या है? ये लोन पेयर है। क्या है? ये लोन पेयर है,
जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये क्या है? ये लोन पेयर हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे। बॉन्ड बना रहे हैं क्या? बताओ। ये पेयर बॉन्ड बना रहे हैं क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बॉन्ड बना रहे हैं क्या? ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। ये क्या है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। क्या है? जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, बंध नहीं बना रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं ये बंध नहीं बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भविष्य में कभी बनाएंगे नहीं। ये आगे भविष्य में बंध तो बनाएंगे ना। अभी नहीं बना रहे हैं, अभी खाली पड़े हुए हैं। मान के चलो आपकी जेब में 50 रुपए थे, आपने 100 खर्च करने के बाद 50 बचा लिए, तो वो 50 रुपए ऐसा थोड़ी कि आप खर्च ही नहीं कर सकते हो कभी। उन्हें भविष्य में आप खर्च कर सकते हो ना, ऐसा थोड़ी वो खर्च करने लायक नहीं है। खर्च कर सकते हो। ठीक है। बात समझ में आ गई? खर्च कर सकते हो ना 50 रुपए को। तो फिलहाल में नहीं कर रहे हो आप खर्च, आप उससे किसी की मदद कर सकते हो। कोई बात नहीं भाई, तू ले जा, अभी ले जा, बाद में मेरे को दे दे। 6 लोन पेयर नहीं, पेयर है तो 3 हो गए। कितने पेयर है यहाँ पर? 3 है। अगर मैं यहाँ गिनूं तो कितने पेयर है यहाँ पर? 3 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं यहाँ पर? 3 लोन पेयर हैं। 3 लोन पेयर, क्योंकि एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं एक पेयर में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल लोन पेयर यहाँ पर कितने हो गए? पेयर हो गए यहाँ पर 3। कितने हो गए? 3 हो गए। बात समझ में आ गई? चलो, जैसे और एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, तो H2O में अगर आपसे कोई पूछे, H2O में कितने लोन पेयर हैं? सेकंड, H2O में कितने लोन पेयर हैं? H2O में, तो H2O की स्ट्रक्चर बना लो। क्या है? ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 6 होते हैं। एक, कितने होते हैं? 6 होते हैं लास्ट में। यही तो होते हैं ऑक्सीजन के लास्ट में। बिल्कुल। हाइड्रोजन के पास एक, इसके पास एक, इसके पास। कितने बॉन्ड बन जाएंगे? इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया या नहीं बना लिया? अरे हाँ या ना? तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिए? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए बॉन्ड बनाने में। कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए। और संरचना क्या बन जाएगी? ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के पास बचे कितने जो बॉन्ड में नहीं काम आ रहे हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं? फिलहाल में बॉन्ड नहीं बना रहे, भविष्य में बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल बनाएंगे। एक ये और एक ये, 2 बचे या नहीं पेयर। ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2 लोन पेयर हो जाएंगे। एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। चाहो तो खाली दिखा दो, चाहो तो इसके ऊपर ऐसे करके गोला सा बना दो, चाहो तो इसके ऊपर ये गोला सा बना दो। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका लोन पेयर। क्या हो गया इसके ऊपर? ये हो गया इसके ऊपर लोन पेयर। ये हो गया इसके ऊपर लोन पेयर। बात समझ में आ गई? कितने लोन पेयर है यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर? कितने लोन पेयर है यहाँ पर? इसके ऊपर है यहाँ पर 2। कितने हैं इसके ऊपर? यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन के ऊपर। अब तो उम्मीद है आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, इस टॉपिक में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलो, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे लोन पेयर के एग्जांपल तो समझ में आ गए आप सब लोगों को। अब मैं लिखने जा रहा हूं उप सह संयोजी बंध के, उप सह संयोजी बंध के अन्य उदाहरण। some other examples of some other examples of ठीक है। चलो, उपसहसंयोजी बंध के अन्य एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिखा यहां पर एग्जांपल SO2। SO2 को जानते हो आप लोग? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड, जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड को? ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल, सॉरी डायग्राम, स्ट्रक्चर। ये है सल्फर, ठीक, और दो ऑक्सीजन, और दो ऑक्सीजन दोनों। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। सल्फर के पास 6। ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया जी। बात समझ में आ गई? अब देखो, सल्फर को कितने बंध बनाने हैं? 2 बनाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए? 2। ये ऑक्सीजन कहेगी कि मेरे साथ 2 बॉन्ड बना लो, सल्फर कहेगा ठीक है बना लेते हैं, क्योंकि मुझे भी तो 2 की जरूरत है। तो इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, बना लिए नहीं बना लिए। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए? इस ऑक्सीजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए इस ऑक्सीजन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ 8 कैसे हो गए? क्योंकि ऑक्सीजन के पास खुद के 6 थे और 2 इसने बॉन्डिंग से ले लिए, तो टोटल कितने हो गए इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस सल्फर के पास कितने हो गए? इस सल्फर के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? इस सल्फर के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 6 खुद के थे, 2 इसे शेयरिंग से मिल गए, 2 इसे साझेदारी से मिल गए। ठीक है, ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन से युग में कौन सा बंध है? पढ़ने पे पता चलेगा भाई साहब, पढ़ने पे, देख के पता नहीं चलता, पढ़ने पे, पढ़ के क्लियर करने पर पता चलता है। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आई, दोनों में 8-8 हो गए। अब जब इन दोनों ने ही अपने 8-8 कर लिए, तो इस ऑक्सीजन को कैसे जोड़ोगे? इस ऑक्सीजन को कैसे? ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मुझे भी तो जरूरत है, मुझे, मेरे लिए कुछ हेल्प करो। तो इस सल्फर के पास बताओ कितने लोन पेयर हैं? इस सल्फर के पास 2 लोन पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला। क्योंकि ये दोनों लोन पेयर, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, ये तो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये तो बंध नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब लोन पेयर 2 पड़े हुए हैं इसके पास। तो सल्फर कहेगा चिंता ना करो, मेरे पास है, मेरे पास व्यवस्था है। तो ये सल्फर, इसने 2 बॉन्ड बना दिए इस ऑक्सीजन के साथ, यहां पर हो गया काम इनका सेटिस्फाइड। इसके पास बंद। कहानी समझ में आ गई? क्या सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? इलेक्ट्रॉन को मुक्त मूलक कहते हैं? नहीं कहते, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को मुक्त मूलक नहीं कहते। अरे वाह, SO2 की स्ट्रक्चर किसी ने कैसी बनाई है? खतरनाक वाली। कैसी बनाई है भाई साहब? दिखा देता हूं। SO2 की स्ट्रक्चर बनाई है ऐसी, ऐसी। बना भी मत आना एग्जाम में, बना भी मत आना एग्जाम में, बना भी मत आना। अच्छा, तुम्हें तो बनानी नहीं, तुम्हें तो टिक करके आना है। गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी, करके भी मत आ जाना, भूल के भी। वॉइस इज नॉट क्लियर, नेटवर्क इशू, क्लास रुक रही है सर, एक बार चेक कीजिए जरा, क्या सभी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। BF3NS3, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरे मन की बात कह दी आपने, तो BF3NS3 की स्ट्रक्चर अभी बनाते हैं। हाँ जी, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सही है, समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं उपसह संयोजी बंध का, एक और एग्जाम्पल लेते हैं उपसह संयोजी बंध का, बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था? NH3, अमोनिया। हमारे पास क्या है? अमोनिया, NH3 बनाता हूँ, अमोनिया, NH3, अमोनिया। ठीक, ठीक है, जानते हैं अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर तो पड़ा होता है। ठीक है, लोन पेयर तो पड़ा होता है। अब इसके पास एक घूमता हुआ आता है BF3। कौन आता है इसके पास घूमता हुआ? एक BF3। अब पहले मैं आपको BF3 की स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। बोरॉन, फ्लोरीन, 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 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्या है ये? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड।
बोरॉन के अंतिम कोश में होते हैं बेचारे के 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3। बोरॉन एल्यूमिनियम, इनके अंतिम कोश में 3 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं? ठीक है, चलो। फ्लोरीन के अंतिम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? फ्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, थोड़ा सा कमेंट दिखाना, क्या कह रहा है बच्चा ये? ऐसा ही करवाया, हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है। सर ने ऐसा ही करवाया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो, अब देखो क्या है। बोरॉन फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक। तो बोरॉन से कहेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लो। ठीक है, तो बोरॉन कहेगा ठीक है भाई कर लो। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। इसका मतलब बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ एक एक बंध बना लिया। ये बन गया, ये बन गया, ये। ठीक। तो फ्लोरीन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ध्यान दो, फ्लोरीन के हो गए 8 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 खुद के थे और एक शेयरिंग से मिल गया। मिल गया या नहीं? 7 खुद के थे और एक शेयरिंग से मिल गया। तो फ्लोरीन के हो गए 8 8 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के कितने हो गए ये बताओ फटाफट से। बोरॉन के बताओ फटाफट से। बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां बीच में? इसके बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जल्दी से बताओ। बोरॉन के इलेक्ट्रॉन बताओ फटाफट से कितने हो गए? हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि SO2 में ये गलत कैसे है। SO2 में ये ऐसे गलत है भाई साहब, देखना। ऑक्सीजन के तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, सही है। इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, सही है। लेकिन सल्फर के जब गिनोगे तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 10, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सल्फर के 10 हो जाएंगे ना, 6 खुद के पास और 4 हो जाएंगे शेयरिंग से, तो सल्फर के हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए ये गलत है। बढ़े आगे। ठीक है जी। बोरॉन के हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 3 खुद के और 3 शेयरिंग के। तो बोरॉन के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बोरॉन जाएगा, है ना, थोड़ा सा मुंह बना के, रोसा रोता सा मुंह बना के, है ना, इस अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास, कहेगा भाई साहब मदद कर दो कुछ, मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, ले ले। तो ये जो हमारे लोन पेयर यहाँ पर भाई साहब लेकर बैठे हुए हैं, नाइट्रोजन कहेगा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास है ना, दे देता हूँ, इसे बेचारे को जरूरत है, दे देता हूं। तो ये नाइट्रोजन अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इस लोन पेयर को, इस बोरॉन को दे देगा। किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किससे देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये हो गया दाता, ये हो गया ग्राही। अब बन गई संरचना कैसी? अब बन गई संरचना कैसी? अब बन गई संरचना ऐसी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और लोन पेयर से कौन जुड़ गया? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। कौन जुड़ गया? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। कहानी समझ में आ गई? ये बन गया यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी बंध। क्या बन गया? उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध। बताओ जी, अब तो बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है जी। ये अमोनिया, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये भी नाम लिख देता हूँ, कहीं भूल जाओ गड़बड़ कर दो। ये अमोनिया और ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है जी। अब बताओ, अब कहानी क्लियर है या नहीं सबको?
हाँ, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब अष्टक नियम फेल, और वो हम नहीं करते, वो हम नहीं करते, चाहे कुछ भी करेंगे अष्टक नियम को फेल ना करेंगे। इस यौगिक का नाम क्या होगा? चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका नाम तुम मुझे बताओगे होमवर्क में। इस यौगिक का नाम तुम मुझे बताओगे होमवर्क में। इस यौगिक का नाम तुम मुझे बताओगे होमवर्क में। बताओगे क्या जी? क्या बात है, एरो ही ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉरी, राइट ही ठीक से नहीं आ रहा। बताओ, ऑक्सीजन के पास अकेले इलेक्ट्रॉन थे। कौन से ऑक्सीजन के पास कौन से अकेले इलेक्ट्रॉन थे? आप मुझे डायग्राम बना के ना टेलीग्राम पे भेज देना। जो कोई ये पूछ रहा है ऑक्सीजन के पास जो अकेले इलेक्ट्रॉन थे, वो डायग्राम बना के टेलीग्राम पे भेज देना। डायग्राम बना के टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है जी। ओलियम की संरचना। ओलियम क्या होता है यही बताओ पहले तो तुम। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण। ओहो, अमोनिया फ्लोराइड, बहुत बढ़िया। कितना अच्छे से, कितना इजी एक्सप्लेन करके मैंने तुम्हें समझाया, उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो? क्यों भाई, ऐसा थोड़ी है। इतना इजी करके समझाने के बाद भी कह रहे हो। तीसरा एग्जाम्पल ओलियम। कोई बच्चा कह रहा है ओलियम की संरचना बनाओ, तुम क्या करोगे फिर? सब मैं ही बनाऊंगा तो। ओलियम की संरचना सब मैं ही करके दूंगा तुम्हें क्लास में, तो तुम क्या करोगे? चलो भाई, इतने सारे जीनियस बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, ओलियम की संरचना तुम्हें होमवर्क में बनानी है मेरे लिए, ठीक है? ओलियम की संरचना तुम्हें मेरे लिए होमवर्क में। टेलीग्राम नहीं चलाना आता? क्या बात करो, टेलीग्राम तो आज के टाइम पे आना चाहिए ना, ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। हाँ, शॉर्ट नोट भेज दिया करो, कोई बात नहीं। टोलुइन में कौन सा बॉन्ड है? हम्म, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास का समय समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। ये आपको होमवर्क में करके मुझे दिखाना है। एक ये है होमवर्क, और दूसरा ये। दो चीज़ें हैं तुम्हारे होमवर्क में, तुम्हारे होमवर्क में दो चीज़ें हैं, ये दोनों आप मुझे बताएंगे अ, आज कमेंट्स में, टेलीग्राम में, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और एनसीईआरटी रीड करना ज़रूरी है, रीड ज़रूर करिए एनसीईआरटी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में।